गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 13 पेज नंबर 72 लेट्स ट्राई टू इन्वर्स एंड प्रपोर्शन। जैसे हमारा बेटा डायरेक्ट था उसका अपोजिट है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है इसमें अपोजिट। ठीक है। टू क्वांटिटीज रिलेटेड टू सच अ मैनर दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इन द कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। मीन्स अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी साइड वो डिक्रीज हो रही है। जैसे बेटा 10 है जो लेबर है किसी भी काम को वो 20 दिन में करती हैं। ठीक है, 20 डेज में। तो 20 लेबर उसी काम को कितने दिन में करेगी? ज़्यादा अगर हम लोग लगा देते हैं किसी काम के लिए, लेबर लगा लेते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है। अगर हमें कोई काम जल्दी करना है तो 10 जो लेबर थी वो 20 डेज में कर रही है और 20 लेबर 10 हाफ डेज में करेगी, तो वहाँ से वो टाइमिंग कम हो गई है ना। तो इस वजह से वो अपोजिट हो गया। उसमें आपका दोनों चीज़ें बढ़ रही थी, इसमें दूसरी जगह अपोजिट है जो वो आपकी कम होगी इन्वर्स। उसमें हम जैसे ये करते थे x1/y1 x/y, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे x × y x1 × y1। ठीक है बेटा, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय अ कार। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इन्वर्स जो इसमें रूल यूज़ हो रहा है। डिस्टेंस, अगर बेटा हम डिस्टेंस जितना कवर नहीं मतलब कवर करते जाएंगे, टाइम टेकन बाय अ कार व्हेन स्पीड इज़ कांस्टेंट। स्पीड तो कांस्टेंट है। अगर टाइम अगर आप जैसे आप कहीं जा रहे हैं आपका टाइम तो बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। जैसे हम कहीं गए स्कूल में जाने लगा लो आपको 5 मिनट का रास्ता है, जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाएगा और आपका जो है स्कूल का डिस्टेंस वो कम होता जाएगा, आप स्कूल के नज़दीक चलते। तो ये अपोजिट है, तो इसका मतलब है ये इन्वर्स। कॉस्ट ऑफ अ फ्लोर एंड नंबर ऑफ द पीपल यूजिंग इट, उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। कॉस्ट ऑफ फ्लोर जितने नंबर वो आपके पीपल हैं उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। ऐसे ही एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड हाइट और एरिया वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम एरिया निकालते हैं, उसमें भी आपका बढ़ेगा। और ऐसे ही इसमें सिर्फ ए है जो उसमें आपका इन्वर्स होगा, बाकी तीनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपका यूज़ होगा। अब आपको इसमें भी बताना है कौन सा है और फाइंड आउट भी करना है। जैसे देखिए बेटा यहाँ 3 है, हम जो है कंप्लीट किए हुए हैं हम उनको देखेंगे। 3 से 12 बढ़ रहा है तो 12 से 48 भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका ये निकलेगा। ठीक है, 3 से 12, यहाँ पे भी 12 से 48 आपका हो रहा है, तो दोनों में आपका बढ़ रहा है, तो इट मीन्स ये आपका क्या हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, आप निकालोगे क्रॉस इसको ये बाय ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकालोगे। इसमें बेटा ये 4 से 2 हो रहा है और 3 से 6 बढ़ रहा है, यहाँ तो ये घट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस इट मीन्स ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन आप कैसे निकालोगे, देखो ये एग्जाम्पल अभी एक आया इन्वर्स प्रोपोर्शन का। देखिए 4/3 एंड 10/a, ये आपका निकाल रही हूँ मैं ये वाला। ठीक है बेटा, तो आप कैसे करोगे इसको? ठीक है, आप 4/a, तो पहले हम ये बाय ये करते, अब ये मल्टीप्लाई में करेंगे हम 10 × a, तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा? ठीक है, 12/10, तो 1.2 आपकी है जो a की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.2। ऐसे ये निकालेंगे आप जब, तो आपका यहाँ पे ये आएगा 1 वैल्यू आ जाएगी। ये भी आपके मल्टीप्लाई, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। आपका डायरेक्ट में डिवाइड होता था, इन्वर्स में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके ये सम है बेटा, ये आपको करने हैं। ठीक है, आप करोगे जैसे कि ये है इफ़ x एंड y वेरी इन्वर्सली। ठीक है, हाउ विल 1/x एंड 1/y वेरी डायरेक्ट और इन्वर्स वो इन्वर्सली और नीदर। हाँ जी बेटा, देखिए इसमें जो इन्होंने बोला ये x है ये y है, ये 1/x है और ये 1/y है। ये आपको ही बताना है इस पर फॉलो कर रहा है या नहीं, डायरेक्टली इन्वर्सली एंड नीदर। देखिए मान लो हमारे पास ये नहीं है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो x × y, अगर ये इन्होंने दे रखा ना इन्वर्सली वेरी इन्वर्सली x × डैश, आपको ये निकालना मान। ठीक है, तो यहाँ पे x × ये डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x × y, तो ये कोई वैल्यू नहीं आपकी बन रही है इसमें, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा नीदर। ठीक है, अब 12 मैन कैन बी टेक अ पाउंड इन 4 days,
हाउ मैनी मैन कैन डिग इन 6 डेज, वही सेम जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 6 डेज में कितने, तो ज़्यादा हो जाएंगे। 12 है, आपके 4 दिन में काम करते हैं, तो 6 दिन में वही काम करेंगे तो हम जो इसकी लेबर है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे डेज बढ़ रहे हैं, आपका 12 डेज है। देखिए 6 दिन में वही काम करेगा तो लेबर घट जाएगी, क्योंकि कम लेबर करेंगे तभी तो ज़्यादा नहीं काम करेगा। 12 तो आदमी 4 दिन में कर देते हैं फटाफट, 6 दिन लगाएंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो यहाँ पे आदमी लेबर कम हो जाएगी आपकी। तो वो कैसे होगी बेटा, देखो 12 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई, यहाँ डेज है इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ से 12 मल्टीप्लाई 4 बाई 6 एक्स टू 4 टू ज़ा 8, तो एक्स मतलब 8 लेबर आपकी हो जाएगी, 8 आदमी हो जाएंगे, 12 से 8, तो ये आपका इन्वर्स ही है। ऐसे ही आपके ये सारे होंगे, ठीक है बेटा। ये वाला भी आपका सेम टू सेम है, ठीक है, आप ये खुद करोगे। ये वाला भी आपका 70 पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल कंज्यूम विथ मिलेटर इन 30 डेज, तो एज द सेम रेट हाउ मैनी पार्टिसिपेंट विल द कंज्यूम विथ मिलेटर 28 डेज में कितने करेंगे। वही आपका कितना बेटा, कम डेज है तो ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो जाएगा, वही काम कम दिन चलेगा तो आप एक्स्ट्रा आपके पेशेंट्स हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका इन्वर्स होगा। ये वाला भी 9th और 10th आपको खुद करनी है, ठीक है। किसी में डाउट है तो मैं आंसर की सेंड करूँगी, और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें आप ये मैं करके भी आपको बता सकती हूँ, पर आप खुद ट्राई करोगे बेटा। अगर नहीं आएंगे तो मैं ऑनलाइन क्लास में आपसे वो क्लियर कर दूँगी, और आंसर की में भी आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, सेम एग्जाम्पल हैं 8, 9, 10, 1 वाले सब सेम एग्जाम्पल आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आपका होमवर्क है, लेट्स ट्राई टू डू इन योर फेयर नोट।